नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोट नहीं दिया तो पैसे नहीं, वोटर्स को एनडीए की खुली धमकी, सोया हुआ चुनाव आयोग की, वहीं उपचुनाव में गड़बड़ी, ईवीएम में हेरफेर, इंडिया के साथ आई पूरब की सबसे बड़ी पार्टी की, और मोदी ने कौन सी नस पर हाथ रख दिया, तिलमिला उठी बीजेपी की, साथ ही देश में अघोषित एनआरसी लागू, योगी ने जारी कर दिया कौन सा फरमान की, और खबर के अंत में बात होगी क्या ज्ञानेश कुमार पर केस करेगी कांग्रेस 19 लोगों के मरने का जिम्मेदार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सारी सीटें जीतने का दावा नहीं, सीमा पता है। विधानसभा चुनाव से पहले असम सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान। कर्नाटक के इस मंत्री ने मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होने के दिए संकेत, दलित सीएम के तौर पर दावा। भाजपा बोली मोदी मुसलमानों को गुमराह कर फायदा उठाता है। मौलाना ने कहा था हम लंदन और न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं, भारत में चांसलर नहीं। आपके पास वोट, मेरे पास पैसा, चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार की वोटरों को नसीहत। ओडिशा में बीजद का नुआपाड़ा उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी पार्टी। हिमाचल में बीजेपी नेता अजय श्याम पर एफआईआर दर्ज, पंडितों की धार्मिक परंपराओं पर की थी टिप्पणी। देश में 1 दिसंबर से केस लिस्टिंग का नया सिस्टम शुरू, जस्टिस सूर्यकांत बोले मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना, कल होगा शपथ ग्रहण। नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह ही एसआईआर जल्दबाजी में किया गया लागू, बीएलओ के मरने पर कांग्रेस का तगड़ा हमला। हिमाचल में विनय की ताशपोशी हुई, वीरभद्र कैंप का मान सम्मान, एक धड़ा संगठन चलाएगा दूसरा सरकार, कांग्रेस हाईकमान का पावर बैलेंस मेथड एससी कार्ड खेला। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश होंगे, प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन, यूजीसी खत्म करने वाला बिल भी होगा पेश। योगी बोले अपने धर्म में मरना अच्छा, धर्मांतरण महापाप। भागवत ने कहा धर्म के लिए लड़ना होगा, लखनऊ में दोनों ने मंच किया साझा। केंद्रीय मंत्री बोले क्रिमिनल्स अपराध छोड़ दें या फिर बिहार, ओवैसी ने नीतीश सरकार के समर्थन देने की बात कही, सीमांचल के लिए रखी शर्त। योगी का बड़ा आदेश, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यूपी से बाहर निकाल फेंको, सभी सुरक्षा के लिए खतरा है, सभी जिलों के डीएम इनकी करें पहचान। फडणवीस बोले पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसीलिए पहलगाम कांड, दिल्ली कांड किया, 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो हिम्मत नहीं करता। सिद्धारमैया सीएम रहेंगे या नहीं, कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कराकर भाजपा ने उड़ाया कांग्रेस का मजाक। विधायकी गई तो फिर से बुलाकर बने तेज प्रताप यादव, लिखा कुछ भी असंभव नहीं। यूजर्स बोले इंडिया का पहला यूट्यूबर वॉइस सिक्योरिटी में चलता है। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ मरे। एसआईआर अभियान के दौरान गुजरात एमपी में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3 लोग मरे। बिहार के बाद अब बंगाल पर भाजपा की नजर, पीएम मोदी और अमित शाह दिसंबर से करेंगे लगातार दौरा। करोड़ भगदड़ के 2 महीने बाद विजय का इंडोर कैंपेन, महज 2000 को क्यूआर कोड से मिली एंट्री, पार्टी वर्कर्स ने पुलिस से सीखा भीड़ का मैनेजमेंट करना। वेनेजुएला में तख्ता पलट कर सकता है अमेरिका, सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी शुरू, इलाके में घेराबंदी कर रहा, टकराव की आशंका बढ़ी। कांगड़ा के विंग कमांडर अंतिम सफर पर गांव पहुंची पार्थिव देह, श्रद्धांजलि देने पहुंची मंत्री गोमा, दुबई एयर शो में हुए थे शहीद। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह ही एसआईआर जल्दबाजी में किया गया लागू, बीएलओ के मरने पर चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। दरअसल बता दें कि अलग अलग राज्यों में कुछ बूथ लेवल अफसरों के मरने की खबरें सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर के पीछे एसआईआर के काम के भारी दबाव को वजह बताया जा रहा है। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि काम का बोझ बीएलओ और पोलिंग अफसरों को खुद को खत्म करने पर मजबूर कर रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया गया और ये नोटबंदी और लॉकडाउन के फैसलों की याद दिलाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा हो गई है। खड़गे ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में दावा किया कि 19 दिनों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान 16 बीएलओ मर गए। काम का बोझ बीएलओ और पोलिंग अफसरों को खुद को खत्म करने पर मजबूर कर रहा है। खड़गे ने लिखा कि हर उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। खड़गे ने लिखा कि हर उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया। जमीनी हकीकत के हिसाब से यह संख्या बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है, जो बहुत चिंता की बात है। इन परिवारों को इंसाफ कौन दिलाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चोरी की सत्ता का मजा ले रही है, जबकि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। खड़गे ने दावा किया कि SIR को लेकर बहुत हो गया, अब अगर हम अब भी नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी खंभों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग SIR और वोट चोरी पर चुप रहते हैं वे इन बेगुनाह बीएलओ के मरने के जिम्मेदार हैं। आपके पास वोट, मेरे पास पैसा। चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार की वोटरों को नसीहत। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आगामी चुनाव से पहले मतदाताओं को नसीहत दी है। पुणे के मालेगांव में वोटरों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर वह यानी वोटर उनके उम्मीदवारों को चुनते हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में पैसे की किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर आप लोगों यानी मतदाताओं ने उनके उम्मीदवार को नहीं चुना तो वो पैसा नहीं भेजेंगे। महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय का हिसाब किताब संभाल रहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवार ने आज बारामती तहसील में कहा। उन्होंने कहा, अगर आप रांकमा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी ना हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, लेकिन अगर आप मना करोगे तो मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट है तो मेरे पास विकास करने के लिए पैसा है। भाजपा बोली, मदनी मुसलमानों को गुमराह कर फायदा उठाता है। मौलाना ने कहा था, हम लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं, भारत में चांसलर नहीं। दरअसल बता दें कि बीजेपी ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आरोपों को गलत बता दिया है। पार्टी नेता मोहसिन रजा ने आज कहा कि मदनी और उनका परिवार वर्षों से मुसलमानों को गुमराह करता आया है और भेदभाव की राजनीति करके सिर्फ अपना फायदा करने के चक्कर में पड़ा रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी ने मुस्लिम समाज के नाम पर कई साल तक फायदे लिए, लेकिन समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और अच्छी जगह है। हिंदू यहाँ उनके बड़े भाई की तरह साथ खड़े हैं। दरअसल बता दें कि दिल्ली कारकांड की जांच के बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर भी नहीं बन सकता। विधानसभा चुनाव से पहले ये क्या बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सारी सीटें जीतने का दावा नहीं, सीमा पता है। जी हाँ, बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में सत्ता में बैठी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। असम की बीजेपी इकाई ने आज फैसला किया कि वह 2026 का विधानसभा चुनाव अपने सहयोगियों के साथ ही मिलकर लड़ेगी। विधानसभा की कुल 126 सीटों में से भाजपा का लक्ष्य 103 सीटों पर जीत हासिल करने का होगा, बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए होंगी। असम बीजेपी की कोर कमेटी में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी का विकास का मॉडल काफी मजबूत है, इसकी वजह से पार्टी राज्य में आसानी से चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की जीत के बाद अब बीजेपी असम में भी जीत दर्ज करेगी। हालांकि शर्मा ने कहा कि भले ही भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वह सभी सीटों पर जीत का दावा नहीं करती है। उन्होंने कहा, हमारे कदम 103 सीटों पर जरूर होंगे, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता है। बीजेपी का नुआपाड़ा उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी पार्टी।
बता दें कि ओडिशा में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नुआपाड़ा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रायोजित धांधली की गई। बीजेपी ने कहा है कि न्याय की मांग के लिए पार्टी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। बीजेपी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक शनिवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने की। बैठक के बाद विपक्ष के चीफ व्हिप प्रमिला मालिक ने बताया कि हमने उपचुनाव में धांधली की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए राजनीतिक मामलों की समिति ने तय किया है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 बिल होंगे पेश। प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की होगी परमिशन। दरअसल बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। लोकसभा बुलेटिन में शनिवार को यह जानकारी दी गई। एटॉमिक एनर्जी बिल में प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी। बता दूं तो अभी देश में सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियां जैसे कि NPCIL के जरिए ही बनाए जाते हैं। यूपी के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल बाहर फेंको, ये सभी सुरक्षा के लिए खतरा। दरअसल बता दें कि लखनऊ समेत पूरे यूपी के सभी शहरों से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको बाहर खदेड़ने का आदेश कर दिया गया है। सभी जिलों के डीएम को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा। बाद में उन्हें मूल देशों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि SIR प्रक्रिया के बीच यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अवैध घुसपैठियों पर राज्य भर में कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। हर जिले के डीएम को अपने अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।